जीवित तंतुओं को विटामिन बनाते हैं। स्वास्थ्य विटामिन के कार्यों पर निर्भर करता है, जबकि ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ऊर्जा प्रदान करने में योगदान देते हैं। भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिजों का उपयोग करने में सहायता करते हैं। पोषण में प्रत्येक विटामिन का अपना महत्व है। एक विटामिन का स्थान दूसरा विटामिन नहीं ले सकता, यद्यपि इसके कार्यों में दूसरे की अनुपस्थिति से बाधा पहुंच सकती है। विटामिन तंतुओं के संक्रमण को रोकने में सहायता करते हैं। वे शरीर में हार्मोन के निर्माण को तथा द्रव्यों को निकास को प्रभावित करते हैं। यह भी सत्य है कि विटामिन दबाव से तथा समय समय पर वातावरण के प्रदूषण के बुरे प्रभावों से बचाने में मदद करने की क्षमता रखते हैं। विटामिन की कमी का परिणाम वही होता है, चाहे उसकी कमी का स्तर कुछ भी क्यों न हो। यदि कमी अधिक होती है तो लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं तथा यदि कम होती है तो लक्षणों की गति धीमी होती है। हमारे दैनिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की काफ़ी मात्रा होती है। इन दोनों को ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। विटामिन के सभी समूह अर्थात विटामिन ए से लेकर के तक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जो टीम के साथ हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। किसी स्थिति में जब एक या एक से अधिक विटामिनों की कमी होती है तो शरीर के भीतरी अंगों की साधारण प्रक्रिया में बाधा पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषण की कमी से होने वाली संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। गंभीर कमी की स्थिति में शीघ्र लाभ के लिए विटामिन की गोली अथवा इंजेक्शन के रूप में लेना अति आवश्यक होता है। लेकिन यदि इन सिंथेटिक विटामिन को यदि लंबी अवधि तक लिया जाए तो ये दूसरी समस्याएं पैदा कर देती हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि गोलियों का सेवन शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए तथा गंभीर से गंभीर बीमारी में भी ताज़ा और प्राकृतिक भोजन, संयुक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। हम यहाँ विटामिन का गंभीर विस्तृत विवरण नहीं करेंगे, बल्कि सबसे अधिक पाई जाने वाली पोषण की कमियों का वर्णन करेंगे। उन कमियों से कैसे बचा जाए तथा उनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आपका दोस्त, आपका भाई, हेल्थ एडवाइज़र हरि सिंह बिष्ट।